यहाँ इंडिया से प्रोसीड करवा रहे हो, तो आपको कॉलेज क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए अपनी एडमिशन के लिए। देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि कॉलेजेस पे आपने भी सुना होगा कि एम्बेसी वीज़ा नहीं देती है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है कहीं न कहीं। क्योंकि देखो, कॉलेजेस का जो काम करने का तरीका होता है ना, बड़ा ही स्मूथली होता है। अगर आप आपने खुद ने अपना ऑफर लेटर अप्लाई करवाया होगा ऑस्ट्रेलियन कॉलेजेस में, तो आप खुद देखोगे कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर ऑफर लेटर इशू हो जाता है। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ का भी हो जाता है 1 वीक के अराउंड ऑफर लेटर। बट जब अपना जीएस स्टार्ट होता है, जीटी, तो उसमें अगर आप अपने जीएस डॉक्यूमेंट एक जगह यूनिवर्सिटी को भेजो, एक जगह कॉलेज को भेजो, तो जो कॉलेज का प्रोसेसिंग टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। वो आपसे ना ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेगा जीटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट अप्रूवल दे देगा। ठीक है, और ना मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंटरव्यू तक भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाता है, आपको फीस पे करवानी होती है, उसके बाद आप एम्बेसी में फाइल सबमिशन कर लेते हो अपना, है ना, ये आपका एजेंट कर लेता है। तो एक बार तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतना जल्दी अप्रूवल आ गया, सारा कुछ हमारा ऑल वर्क डन भी हो गया। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में चलाओगे अपनी जीटी, तो वहाँ आपको 1 मंथ लग जाता है, कभी 2 मंथ लग जाते हैं, किसी केस में तो 3 मंथ भी लग जाते हैं आराम से यूनिवर्सिटी के अंदर। 3 मंथ्स तक भी यूनिवर्सिटी जीएस अप्रूवल नहीं देती है, वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करती रहती है कंटिन्यूसली। ठीक है, और लास्ट में जाके देती है जब वो उनको सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के, उसके बाद भी इंटरव्यू लेके आपको आगे अप्रूवल मिलता है, फिर आप फीस पे करवा सकते हो। मगर यहीं अगर आप कॉलेज को देखोगे तो ना आपका कोई इंटरव्यू लेता है, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो इंटरव्यू लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और आपको जीटी अप्रूवल भी बहुत फास्ट मिल जाता है, आपको सीओई भी मिल जाती है 1-2 दिनों में। फिर आप एम्बेसी में सबमिशन भी कर लेते हो, और लास्ट में रिजल्ट क्या आता है कि रिफ्यूज़ आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से 100 फाइल्स का रिफ्यूज़ल आता है, पर 90% ऐसे केसेस देखे हैं। ये मैं अपना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। उस केस में मैंने देखा है कि 90% ऑफ द फाइल्स हैं उनमें हमेशा रिफ्यूज़ ही होता है केस कॉलेज का। तो देखो, पीछे इसके यही रीज़न रहता है काफ़ी हद तक, क्योंकि देखो, ऐसा रिटर्न में एम्बेसी कोई देती नहीं है कि आपका कॉलेज में था तो हमने आपको रिफ्यूज़ किया है। बट हमने जो फाइल्स की थी कॉलेजेस में, और वही सेम फाइल हमने यूनिवर्सिटी में की थी, तो जो यूनिवर्सिटी वाले थे उनका तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा, और वहीं जो हमने कॉलेजेस में की थी उनका सबका ही नेगेटिव रहा है। जितना भी था लास्ट 2024 में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा था कॉलेजेस में, जितनी भी फाइल की थी यहाँ नॉर्थ इंडिया से। तो देखो, मेरा यही कहना है कि अगर आप अपना प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ट्राई करो कि आपको यूनिवर्सिटी मिले। अगर आपको एजेंट कह रहा है कि आपको कॉलेज दे देंगे, आपका फास्ट बहुत हो जाएगा प्रोसेस, आपको 1 मंथ में अप्रूवल मिल जाएगा, आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, फाइल लॉजमेंट हो जाएगी, तो देखो, जल्दबाजी के चक्कर में कभी भी ऐसा मत करना कि कोई भी लेवल 2 का कॉलेज आप चूज़ कर लो, फटाफट अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लो, आपका कंप्लीट हो जाए, और बाद में आपको रिफ्यूज़ल झेलनी पड़े, क्योंकि रिफ्यूज़ल के बाद काफ़ी लॉस हो जाता है हमें। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें कॉलेज में करवाना है, तो देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 कॉलेजेस हैं उनका दिखा देता हूँ। होम्स इंस्टीट्यूट करके है ये लेवल 1 में है, और इसका देखिए कहीं ना कहीं वीज़ा रेट अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब इनका काम करने का तरीका भी यूनिवर्सिटी की तरह ही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, बैचलर और मास्टर प्रोग्राम है इसमें, काफ़ी अच्छे हैं। और जो सेकंड कॉलेज आ रहा है वो है होम्स ग्लेन इंस्टीट्यूट। वो पहला होम्स इंस्टीट्यूट था, ये होम्स ग्लेन है। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी प्रोग्राम है। इसमें नर्सिंग का भी आपको ये ऑफर करता है, हेल्थ साइंस में भी काफ़ी प्रोग्राम है इसमें। तो एक ये कॉलेज भी बेस्ट है। और हम थर्ड की बात करें तो एमआईटी। देखिए, इन कॉलेजेस में मैंने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन की थी, और उनका वीज़ा रेट अच्छा रहा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें करवा सकते हो। और वैसे ये सारे है भी लेवल 1 के कॉलेजेस। तो आप देख पा रहे हैं, ये वाला मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी बेस्ट है। बट वैसे करंटली अभी ये तीनों कॉलेजेस नॉर्थ इंडियन स्टेट में स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दे नहीं रहे हैं। एक बार तो इन्होंने रोक रखा है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, बाकी अदर पार्ट्स हैं इंडिया की जो अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे ये ऑफर लेटर इशू कर रहे हैं। तो देखो, यही है मेरा कहना कि अगर आप करवा रहे हो तो है ना, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप करवाओ, यूनिवर्सिटी में फाइल प्रोसीड करवाओ, कॉलेजेस में ना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ का देखो सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। एम्बेसी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा देती है, और फिर ऐसा रिटर्न में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि क्या कहते हैं, आपका कॉलेज की वजह से रिजेक्शन आया है।
लेकिन हम तो ट्रेंड देख पाते हैं कि क्या रहता है जब इतनी फाइल सबमिशन होती है एक साथ, तो वहाँ से पता लगता है कि आखिर क्या सीन चल रहा है ना, सक्सेस रेट का। और फिर भी कुछ केस में ऐसा होता है कि हमें कॉलेज चूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका प्रोग्राम है नर्सिंग का, नर्सिंग वाले केस में आप कॉलेज चूज़ कर सकते हो, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर और एक प्रोग्राम और है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क या मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ नर्सिंग या बैचलर ऑफ नर्सिंग। इन ये 4 प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें अगर आप कॉलेज को चूज़ करते हो, चाहे कोई भी हो, तो आपका उसमें वीज़ा रेट काफ़ी सही रहेगा। मतलब उसमें कॉलेज का इतना कोई ख़ास रोल रहेगा नहीं। बेसिकली एमएससी यही देखेगी आपने क्या कोर्स चूज़ कर रखा है और क्या आपके एकेडमिक्स आपने कर रखे हैं। क्योंकि देखो नर्सिंग प्रोग्राम और सोशल वर्क प्रोग्राम है, इनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई रहती है। तो ऑटोमेटिकली एमएससी को पता लग जाता है आपका इंटेंशन क्या है वहाँ पे स्टडी का ही है, तो वो इजीली आपको वीज़ा ग्रांट कर देती है। तो फिर भी अगर आपको लगता है अगर आपका ये दो इन चारों में से कोई एक प्रोग्राम है, तो ही आप चूज़ करना हमेशा कॉलेज। बाकी बिजनेस आईटी प्रोग्राम के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा ना ही करो। बाकी सिलेक्शन और चॉइस आपकी है, जो आपको सही लगे। ठीक है गैस, तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को।